नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डायनामिक इंडस्ट्री के बारे में। कंपनी के हम शेयर प्राइस की परफॉर्मेंस देखेंगे, क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखेंगे, फाइनेंशियल मैट्रिक्स और परफॉर्मेंस की बात करेंगे, टेक्निकल और फंडामेंटल व्यू जानेंगे, लास्ट में हम कंक्लूजन की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं शेयर प्राइस और परफॉर्मेंस की। पिछले एक साल में 24% का रिटर्न दिया है, तो लॉन्ग टर्म में स्टॉक ने पॉजिटिव परफॉर्मेंस की है। पिछले 6 महीनों में फ्लैट रिटर्न दिया है या फिर कहें 1% का रिटर्न दिया है, तो इंडिकेट कर रहा है कंसोलिडेशन फेज में स्टॉक है। पिछले 3 महीनों में स्टॉक ने 19% की गिरावट की है और पिछले 1 महीने में 4.2% की गिरावट आई है। तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक में वीकनेस चल रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टॉक पॉजिटिव में है। हो सकता है आने वाले महीनों में भी सेलिंग प्रेशर रहे स्टॉक के अंदर। क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात करें तो सेल्स जून वाले क्वार्टर में इनकी सेल्स हुई थी 22.28 करोड़ की और दिसंबर के क्वार्टर में हुई है 14.10 सीआर की। तो आप देख सकते हैं जून और इनके दिसंबर क्वार्टर में कितना बड़ा अंतर है। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो 8.66% से गिर करके हो गए 6.17%। नेट प्रॉफिट में भी अच्छी खासी गिरावट आई है, 0.79 सीआर से 0.05 सीआर आ गया है। ईपीएस की बात करें 2.61 से 0.17 पर आ गया है। और कंपनी के फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करें तो मार्केट कैप इनकी 34.6 करोड़ की, करंट प्राइस चल रहा है 114 का, हाई है इनका 190 का और लो है 68.5 का। पीई रेशियो 18.5 का, बुक वैल्यू 162 की, प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें 0.72 टाइम्स है। तो कह सकते हैं अपनी बुक वैल्यू के नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड है 0.88%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 5.68%, रिटर्न ऑन इक्विटी 3.39%। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें 2025 में इनकी सेल्स थी 72.65 करोड़ की। 2024 में जबकि ये कंपनी थोड़ा सा लॉस मेकिंग थी और 2025 की बात करें तो इनका प्रॉफिट आया था 1.59 सीआर का, जबकि 2024 में लॉस में थी कंपनी। ईपीएस नेगेटिव से इनका 2025 में हो गया 5.25 रुपीज पर शेयर का। तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बनी हुई है, लेकिन कभी इनका प्रॉफिट नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है, तो इनकंसिस्टेंट है। कुछ स्ट्रेंथ की बात कर लें, स्टॉक ट्रेड कर रहा है अपनी बुक वैल्यू के नीचे और इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है। वर्किंग कैपिटल डे इम्प्रूव हो रहे हैं, पहले 110 डेज थे जो कम होके हो गए 74.9 डेज। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो इनके निकल के आते हैं 7.16% 2025 में, इससे पहले 3% के आसपास थे। वीकनेस की बात करें, इनकी सेल्स ग्रोथ बहुत ही ज्यादा वीक है। पिछले 5 साल का अगर हम डेटा लें तो 5% सीएजीआर से बढ़े हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बहुत ही लो है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो 5% से नीचे है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 6.5% कम हुई है पिछले 3 सालों में, ये नेगेटिव सिग्नल है। और कंपनी के जो क्वार्टरली प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, कभी बढ़ जाते हैं अचानक से, कभी घट जाते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दिसंबर 2025 की तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 41.40 है, जबकि पब्लिक होल्डिंग 58.59%। फॉरेन इंस्टीट्यूशन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इस स्टॉक में नहीं है, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट होता है, कोई भी बड़ा प्लेयर नहीं है। टेक्निकल लेवल देख लेते हैं। रेजिस्टेंस लेवल की बात करें, पहला है 119.3 का, इसके बाद अगला है 123.3 का, तीसरा और जो मेजर रेजिस्टेंस है वो है 129.2 का। अब सपोर्ट लेवल की बात करें तो 109.4 का पहला इमीडिएट सपोर्ट है। दूसरा सपोर्ट है वो है 103.5 का और जो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम कर रहा है वो है 99.5 का। इसके नीचे हमें मिलेगा एक नेगेटिव और वीकनेस का सिग्नल। आइडियल फंडामेंटल रेशियोज के अकॉर्डिंग हम कंपनी की वैल्यूएशन को निकालेंगे। सबसे पहले बात कर लें, अगर इंडस्ट्री का पी हमने माना है 40 का, अगर
इंडस्ट्री के पी से इनका पी रेशियो कंपनी का कम है तो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 15% से ऊपर होना चाहिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% से ऊपर होना चाहिए। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें, अगर 1 से कम है तो हम अंडर वैल्यूड मानेंगे और 1 से 3 के बीच में है तो हम फेयर पे मानेंगे। डिविडेंड यील्ड 1 से 2% होना चाहिए पॉजिटिव सिग्नल के लिए, और सेल्स ग्रोथ 10% प्लस सीएजीआर से ग्रोथ होनी चाहिए। तो कंपनी के हम वैल्यूएशन को हम एनालाइज करेंगे फंडामेंटल रेशियो के अकॉर्डिंग। पी रेशियो इनका है 18.5 जबकि इंडस्ट्री का 40 है, तो देखें तो काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 0.72 है, तो अपनी बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रही है कंपनी। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 3.39 है जबकि आइडियल होना चाहिए 15% से ऊपर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें 5.69% है, आइडियल होनी चाहिए 12% से ऊपर। डिविडेंड यील्ड है 0.88%, लो है लेकिन इसे हम पॉजिटिव माने कि शेयर होल्डर को रिटर्न भी देती है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 5% सीएजीआर से ग्रोथ हुई है पिछले 5 साल में, जबकि मिनिमम होनी चाहिए 10% से, तो बिलो आइडियल ग्रोथ के है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो वैल्यूएशन पी रेशियो और बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग अट्रैक्टिव है और सस्ती भी है, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल वीक है, लो रिटर्न रेशियो और कंपनी की ग्रोथ भी स्लो है। स्टॉक वैल्यू प्राइस पर दिख रहा है लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहा है। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो ये चीप स्टॉक का मतलब ये नहीं है गुड स्टॉक। जब तक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव नहीं होती है तब तक, और सुटेबल फॉर हाई रिस्क इन्वेस्टर फॉर वॉचिंग टर्न अराउंड सिग्नल। तो ये वीडियो हमारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।